प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों ने दी शुभकामना। विजय पंच साथ खिलाड़ियों समर्थन करने खातर राष्ट्रों कर्यो आह्वान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पत्रकार वार्ता ने कर्या संबोधित। पानी ने बचावा और उनरा विवेकपूर्ण उपयोग खातर जनता शू करी अपील। शिक्षण संस्थान खोलवा बाबत गठित मंत्री समूह हुई बैठक। उच्च शिक्षा संस्थान में कक्षा शुरू करवा खातर 15 दिन पाछे लियो जावेलो फैसलो। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में देश बनायो एक नवो रिकॉर्ड। अब ताईं 43 करोड़ 26 लाख सु 32 लोगों रो वियो टीकाकरण। टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम जीतियो आपरो पहलो मुकाबलो। अर्जुन और अरविंद नौकायन रा डेमेचर राउंड में लाइट वेट डबल्स में सेमीफाइनल खातर कर्या क्वालिफाई। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपणो घणो स्वागत है। मैं राकेश वशिष्ठ और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों ने संबोधित करता हुआ कहा कि आवा वाला 15 अगस्त ने देश अपनी आज़ादी रा 75वां बरस में प्रवेश कर रही है। वणा अमृत महोत्सव में देशवासियों ने जोश रे साथ भाग लेवारो आह्वान कर्या। प्रधानमंत्री टोक्यो ओलंपिक रा खिलाड़ियों ने शुभकामना देता हुआ जनता ने विजय पंच रे साथ खिलाड़ियों रो समर्थन करबारी भी बात कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष समारोह अमृत महोत्सव में पूरे जोश के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव सरकार या पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारत के लोगों की भावनाओं का प्रवाह है। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है, और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के जश्न के मौके पर जहां तक हो सके स्थानीय उत्पादों को अपनाने और प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हथकरघा दिवस खादी और हथकरघा उत्पादों तक पहुंचने का यह उपयुक्त अवसर है। देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #myhandloom mypride के साथ शेयर करें। 26 जुलाई के कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन सैनिकों के बलिदान और बहादुरी को याद किया, जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर विजय का परचम लहराया था। उन्होंने लोगों से राष्ट्र की एकता के लिए उसी भावना के साथ काम करने का आह्वान किया, जिस भावना से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस ऐतिहासिक अवसर के मौके पर उन्होंने राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का मंत्र दिया। साथियों, मैं आपको साई प्रणीत जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूँ। साई प्रणीत जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले। पिछले वर्ष उन्होंने देखा कि उनके यहाँ मौसम की मार की वजह से
किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी, इसलिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब वे अलग अलग डेटा सोर्सेज से वेदर डेटा खरीदते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलग अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू साझा કર્યા ગયા વિચારોને સુણ્યો ગયો। इन दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत दूजी पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पानी ने बचावा और उनरा विवेकपूर्ण उपयोग खातर जनता रो आह्वान किया है। आज जोधपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता हुआ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहा कि केंद्र सरकार कानीसू जल ने बचावा खातर कई महत्वजोग कदम उठाया गया है। काम संचय करें, संचित पानी को संरक्षित करें, संरक्षित पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें, ये समय की आवश्यकता है। और आज ये इसलिए और भी प्रासंगिक है कि यदि अभी समय रहते हमने जल संचय और संरक्षण को प्राथमिकता के साथ नहीं किया तो आने वाले समय में हमारे देश के सामने और आने वाली पीढ़ियों के सामने बड़ा जल संकट खड़ा हो सकता है। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के 700 जिलों में कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, बरसात की हर एक बूंद जहाँ भी गिरे और जब भी गिरे हम उसका संचय करें, संरक्षण करें। इस उद्देश्य के साथ में देश भर में गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। देखिए, भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में प्रत्येक ग्रामीण आवास को पीने का पानी मिले, इस लक्ष्य और संकल्प के साथ में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार री चिरंजीवी योजना री खामियां बताता हुआ सरकार माथे हमलो बोलियो है। वहाँ कहा कि इन योजना रे तहत लोगों ने दी जावाली आर्थिक मदद ऊँटरा मुँह में जीरा रे समान है। राजस्थान की सरकार ने भामाशाह योजना को बंद करके चिरंजीवी योजना शुरू की गई है और दावा इस बात का किया गया था कि भामाशाह योजना के अंदर लोगों को जो लाभ मिल रहा था उससे कई गुना अधिक लाभ इस चिरंजीवी योजना के अंदर सबको लाभ मिलेगा। लेकिन वास्तविकता आज राजस्थान के देखें तो भामाशाह योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा था। आज इस चिरंजीवी योजना के अंदर ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी की अगर इच्छा है कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिले तो आवश्यकता इस बात की है कि इस योजना की समीक्षा की आवश्यकता है। एक कमेटी गठित करें और कमेटी के गठन के उपरांत इस योजना का वास्तविक लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसकी समीक्षा करें और इसमें सुधार जब तक आप नहीं करोगे तब तक लोगों को लाभ मिलना मुश्किल है। प्रदेश में शिक्षण संस्थान ने खोलबारे तिथि और एसओपी निर्धारित करबारा 12 में मुख्यमंत्री कानीसू गठित मंत्री समूह की बैठक राखी की। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री संस्थान में कक्षावा 15 दिन पाछे खोलबारो फैसलो लियो गयो। इन दौरान प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षण संस्थावा में कक्षा शुरू करवा खातर केंद्र सरकार सु विचार विमर्श करवा माथे भी चर्चा करेगी। वटे कोरोना रे खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान में देश एक नवो रिकॉर्ड बनायो है। इन अभियान रे तहत अब ताई 43 करोड़ 26 लाख सु 32 लोगों ने कोरोना रो टीको लगायो जा चुक्यो है। वटे ही लारला 24 घंटा में 51 लाख सु 32 लोगों ने टीको लगायो गयो है। विरोधी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 43 करोड़ 26 लाख से भी अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ था और कल वैक्सीन की करीब 46 लाख डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 18 से लेकर 44 वर्ष की आयु वर्ग में 22,80,000 से भी अधिक लोगों को पहली डोज जबकि 2,72,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई। इस तरह 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 13 करोड़ 77 लाख से अधिक लोगों को पहली जबकि 60,46,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग में कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है।
आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष के आयु के वर्ग के 10 लाख से भी अधिक लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा तीनों संकाय रा नतीजा घोषित हो गया है। कला संकाय में 99.19%, विज्ञान संकाय में 99.52% और वाणिज्य संकाय में 99.73% नतीजों रियो। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अजमेर में नतीजों घोषित करता हुआ बताया कि जे कोई अभ्यर्थी आपरा नतीजा सुसंतुष्ट नहीं है तो वह आपत्ति दर्ज करवा सके है। केंद्र सरकार कानीसू चलाई जा रही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना सू पाली खेतर लोगों ने रोजगार मिलवा साथ बंजर पड़ी जमीन चारागाह योग्य भी बनायो जा रही है। जिलारा सुमेरपुर खेतर में 9वीं गांव में सरपंच और गांव वाला री मदद सू बंजर पड़ी जमीन रा कुछ एक भाग ने हरियो भरियो बनायो गयो है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कुल लगभग 1300 बीघा जो है गोचर भूमि है, जिसके अंतर्गत हमने मनरेगा योजना के तहत 30 से 35 बीघा जो गोचर में जो बबूल खड़े थे उनकी नीलामी करके बबूलों को हटाया और उसके बाद चारागाह का कार्य विकसित किया है, जिसके अंतर्गत हमने फलदार पौधारोपण किया है। अगले कार्यकाल में जो फर्स्ट फेज में चारागाह का कार्य जो विकसित किया गया था उसमें लगभग 380 तो नींबू के पौधे हैं और 170 लगभग बडगुंदे लगाए हुए हैं और उनसे अभी जैसे 3-4 साल हुए निजी आय शुरुआत होने वाली है। अभी हम जो बरसात के बाद में टेंडर करने वाले हैं, टेंडर के बाद जो हमारी इनकम होगी जिससे हम निजी आय होगी और ग्राम पंचायत में हम विकास के कार्य उससे करवा सकेंगे। ये ज़मीन 300 बीघा है और पंचायत की है। इधर बबुल के पेड़ खड़े थे, वो ज़मीन सफाई करा के हमने नींबू के और बेल पत्ते और बेर और सब झाड़ लगाए। मजदूर लगा के उनको समझो खड्डे बड्डे खुदवा के फिर ये बगीचा बनाने का विचार किया और आज जाके समझो 5 साल के बाद ये समझो कि गांव के लिए, पंचायत के लिए समझो एक निजी इनकम का स्रोत बन जाएगा। टोक्यो ओलंपिक रे दूजे दिन मुक्केबाज MC मैरी कॉम आपरो पहलो मुकाबलो जीत लियो है। वटे ही नौकायन खिलाड़ी अर्जुन और अरविंद डेमेचर राउंड में लाइट वेट डबल्स में सेमीफाइनल खातर क्वालिफाई करियो है। बैडमिंटन खिलाड़ी PV संधू भी आपरी पहली चुनौती ने पार कर लियो है। भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। सिंधु ने अपने पहले दौर के मुकाबले में इसराइल की केसेनिया पोलिकार्पोवा को 21-7, 21-10 के सीधे गेम में मात दे दी। सिंधु को इस मुकाबले में जीतने में महज 28 मिनट का ही समय लगा। सिंधु ने पूरे मैच के दौरान अपना वर्चस्व बनाए रखा और विरोधी को आगे आने का कोई मौका नहीं दिया। सिंधु से इस बार पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद टिकी हुई है। सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक के खेल में देश के लिए रजत पदक हासिल किया था। हालांकि उसके बाद से सिंधु के प्रदर्शन में लगातार इजाफा ही होता रहा है और वो हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करती रही हैं। और नौकायन से भी अच्छी खबर आई है। भारत के अर्जुन और अरविंद ने रेपेचर्स राउंड में लाइट वेट डबल स्कल में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो रेपेचर्स राउंड में तीसरे नंबर पर रहे हैं। मुक्केबाजी में 6 बार की विश्व चैंपियन और लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली अनुभवी महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। मैरी कॉम ने फ्लाईवेट कैटेगरी में राउंड ऑफ 32 में डोमिनिकन रिपब्लिक की मैगलिना गार्सिया को 4-1 से हराने में सफलता पाई। और टेबल टेनिस के महिला एकल में मनिका बत्रा का शानदार प्रदर्शन जारी है। दूसरे दौर में मनिका बत्रा ने यूक्रेन की मारा गर्तिया के खिलाफ पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल करने में सफलता हासिल की। मनिका ने मैच में शानदार खेल दिखाते हुए 2-0 के बाद वापसी की। मनिका ने इसके बाद मुकाबला 4-3 से अपने नाम करके अगले दौर में प्रवेश कर लिया। भारत और श्रीलंका रे बीच आज T20 सीरीज री शुरुआत वेरी है। वनडे सीरीज जीतर टीम इंडिया रा हौसला बुलंद है। शिखर धवन री अगुवाई में 3 मैचारी वनडे सीरीज में भारत 2-1 सू कब्जो करियो है। इन T20 सीरीज में भारत रो पड़लो मजबूत नजर आ रही है।
કુકરા ખાતર કામ કરવાળી ડોગ વર્લ્ડ સંસ્થા કાનીસુ આજસુ जयपुर में रेबीज मुक्त जयपुर अभियान री शुरुआत करेगी। इन दौरान निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप राखर कुकरारो टीकाकरण करियो जा रह्यो है। आदमी जो डॉग लवर हैं, डॉग पालते हैं, उनका ये ड्यूटी बनती है कि अपने डॉग को रेबीज मुक्त कराएं, टीके पूर्ण लगवाएं और डॉक्टर से टीके लगवाएं और किसी झोला छाप लोगों से कभी भी टीका नहीं लगवाना चाहिए। ऐसे अभियान हम जयपुर में और बहुत सारे अभियान करेंगे और पूरे जयपुर को रेबीज मुक्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये अपनी ओर से पूरी कोशिश रहेगी। एक मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जो भी अपने घरों में ये पालतू कुत्ते रखते हैं, इनको आप वैक्सीन ज़रूर करवाएं और एनओसी ज़रूर लें निगम से, ताकि एक रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा और हमें भी पता रहेगा कि कौन सी ब्रीड क्या है और कहाँ पे वो रखी हुई है। उत्तर पश्चिम रेलवे कानीसु अपताई 7126 किलोवाट क्षमतारा सोलर पैनल लगावारो काज करियो गयो है। उत्तर पश्चिम रेलवे राज्य सूचना और जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण बताया कि इन सोलर पैनल के जरिए 95 लाख सु 32 यूनिट बिजली की बचत हो रही है। सोलर एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा उपाय है जिससे हम भारतीय रेल में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इस प्रयास में उत्तर पश्चिम रेलवे में काफ़ी कार्य किए गए हैं, जिसमें कि सोलर के पैनल्स लगाए गए हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स, स्टेशंस। क्षमता की बात करें तो लगभग 7000 किलोवाट क्षमता के अभी सोलर प्लांट पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में लगाए जा चुके हैं। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप लगभग 93 लाख यूनिट, जो कि अमाउंट करता है लगभग 5.5 करोड़ के बराबर, उतनी हम क्षमता का सोलर का उत्पादन कर रहे हैं। और हमारा ये लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में लगभग 8.5 मेगावाट, जो कि एक बहुत बड़ी क्षमता है, उस सोलर प्लांट्स हम पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में लगाएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे रा जोधपुर रेल मंडल में भी अब रेलगाड़ियां बिजली सु चालेली। इन खातर रेल विद्युतीकरण रो काज शुरू हो चुक्यो है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक दीपिका पांडे बताया कि जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, भीलड़ी मार्ग रा विद्युतीकरण खातर सर्वे रो काज करियो जा चुक्यो है। वणा बताया कि इन काज रो 900 दिन में पूरो करियो जाबारो लक्ष्य रखो गयो है। जीरो कार्बन एमिशन के लिए, हरित रेल के लिए, तो इसी दिशा में जोधपुर मंडल, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जोधपुर मंडल के सभी रेल मार्ग, मतलब 2000 से ऊपर रूट किलोमीटर है हमारा, सारे रेल मार्ग हमारे विद्युतीकरण के लिए न सिर्फ यह काम स्वीकृत हुआ है पर टेंडर्स भी अवार्ड हो गए हैं। टेंडर्स ईपीसी के थ्रू हुए हैं और जो मेजर प्लेयर्स हैं, एलएनटी है, टाटा है, इम्कॉन है, केसी, इनके माध्यम से काम हो रहा है। प्रथम चरण में, फर्स्ट फेज में, हम लोग लूनी से समदड़ी, लूनी से जोधपुर और लूनी से मारवाड़ और इसी तरह फुलेरा से मकराना ये कवर कर रहे हैं। तो टोटल ये 217 रूट किलोमीटर है जो हम कवर कर रहे हैं। गाड़ियाँ का आवागमन और बढ़ेगा और डबल लाइन का काम भी हमारे इस सेंक्शन में चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन और डबल लाइन हो जाने से जो गाड़ियों की स्पीड है निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जो आज हमारी गाड़ियों की स्पीड एवरेज 60 किलोमीटर हो रही है, वो 100 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। तो हमारे जोधपुर और दिल्ली का रास्ता है, मैं समझता हूं दिल्ली के रास्ते में 4 घंटे का अंतर आ जाएगा और जयपुर के रास्ते में 1 घंटे से ज़्यादा अंतर आ जाएगा। सीमा सुरक्षा बल सदासु ही देशरी सरहदारी सुरक्षा करवामाए आगे रही है, पण वटे ही बात सामाजिक सरोकार रही होवे तो वहाँ का जवान उनमाए भी पीछे नहीं हटे हैं। एडो ही एक वाक्यो जैसलमेर राजकीय चिकित्सालय में देख पाने मिलो, जठेरा ब्लड बैंक में रक्त री कमी री सूचना मिलता ही बीएसएफ री 119वीं बटालियन कैंपस में रक्तदान शिविर राखर 20 यूनिट रक्त इकट्ठो करो गयो, जिन्हें अस्पताल रा ब्लड बैंक में पुगायो गयो। मैं लगभग 2002-03 से लगातार देख रहा हूं कि बीएसएफ की सारी बटालियनों की तरफ से नियमित रक्तदान शिविर आयोजित होते रहे हैं। तो ये देश की सुरक्षा के साथ साथ में समाज में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये इनका रक्त निश्चित तौर से कई व्यक्तियों की जान बचाएगा। सिविल हॉस्पिटल जैसलमेर की तरफ से हमारे पास एक डिमांड आया था कि ब्लड की बिल्कुल कमी हो गई है और उनके पास कोई भी ब्लड नहीं बचा हुआ है। इमरजेंसी बेसिस पे आज हमने अपने सेक्टर हॉस्पिटल में
एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया हुआ है, जिसमें हमारे सभी बीएसएफ जवानों अफसरों ने बहुत बढ़ चढ़ करके बहुत ही इमरजेंसी टाइम में ब्लड डोनेट किया है उनकी रिक्वेस्ट पर। झुंझुनू जिल्લાरा खेतड़ी कस्बामां भोपालगढ़ और बांसियाल खेतरमां पर्यटन ने बढ़ावो देवा खातर प्रशासन का सुविकास काज कराया जाबारा निर्देश दिया गया है। जिला कलेक्टर उमरदीन खान दोन्यू पर्यटन ठोरारो जायजो कर खेतरमां पीवारो पानी सफाई समेत दूजी सुविधाओं रो जायजो लियो। क्षेत्र में जो डीएमएफटी के काम हैं वो भी देखे, गुणवत्ता तुलनात्मक रूप से ठीक है और इस तरह की जो नर्सरीज हैं, इस तरह की जो वृक्षारोपण हैं उसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, जिससे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो। निर्देश में तो प्लानिंग वाला पार्ट है, प्लानिंग में ये है कि और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, जैसे पौधों की हाइट अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से जो नरेगा के काम हैं उसमें जल संरक्षण से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा काम होने चाहिए। भीलवाड़ा में व्यापारियों सु 14 लाख रुपयारी लूटरा मामला रो पर्दाफाश करता हुआ पुलिस 4 आरोपियों ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा बताया कि आरोपी कानीसू 13,40,000 रुपया बरामद कर लिया गया है और आगेरी तफ्तीश जारी है। अभी 2 दिन पहले जो बीपी ज्वेलर्स के यहाँ पे लूट की घटना हुई थी, इसमें 14 लाख रुपए लूट के लेके 4 लोगों के द्वारा 2 बाइक्स पे लेके गए थे, तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और विदिन 24 आवर्स इस पूरी वारदात का खुलासा किया गया है और लूट की पूरी राशि भी बरामद की गई है। इसमें हमारी पूरी टीम के वर्क के कारण और सीसीटीवी और साइबर टीम के वर्क के कारण हमें सफलता मिली है और 3 आरोपियों को एमपी से और 1 को यहाँ लोकल हमीरगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों के द्वारा बाइक यूज़ की गई थी और अपने आप को फाइनेंस कर्मी बता के ये लोग यहाँ पे रहे थे। इनसे लूट की राशि भी बरामद कर ली गई है और पूरी टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। दौसा जिला में पर्यावरण संरक्षण ने बढ़ावो देवार ध्येय सु हरा भरा दौसा अभियान चलायो जा रही है। इन अभियान के तहत न्यारा न्यारा इलाका में बड़ी तादाद में वृक्षारोपण कर लोगों ने पौधारोपण सारू जागरूक करियो जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति को पहली बार ये महसूस हुआ कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है, ऑक्सीजन का महत्व क्या होता है और इसी को ध्यान में रखते मैंने तो हालांकि पहले से भी ये चालू कर रखा था। अब प्रत्येक व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि वास्तव में वृक्षारोपण होना चाहिए, तो हम इसको अभियान के रूप में लेंगे। दौसा विधानसभा की हर ग्राम पंचायत में सरपंचों के माध्यम से, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, नगर परिषद क्षेत्र में वार्डों पार्षदों के माध्यम से, हमारे माध्यम से हम एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के महत्व को समझ जाए और पूरा दौसा हरा भरा आने वाले टाइम में हो। प्रदेश में बिरखारो दौर चल रही है। मौसम महकमा रे मुजब बंगाल री खाड़ी में कम दबाव रे खेतर बनवासू प्रदेश रा कई इलाका में तेज बिरखा होबारी आस है। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में भारी बिरखारी चेतावनी जारी करी है। आओ अब बात करा हाँ अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानीसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना सु बचाव री दिशा में काई हैं जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब हेडलाइंस एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में टोक्यो ओलंपिक रा खिलाड़ियों ने दी शुभकामना। विजय पंच रे साथे खिलाड़ियों समर्थन करवा खातर राष्ट्र रो कर्यो आह्वान।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पत्रकार वार्ता ने કર્યા સંબોધિત। પાણીને બચાવવા અને ઉણરા વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ ખાતર જનતા શું કરી અપીલ। शिक्षण संस्थान खोलवा बाबत गठित मंत्री समूहની बैठक। उच्च शिक्षा संस्थानों कक्षा शुरू करवा खातर 15 दिन पाछल योजावेलो फैसलो। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में देश बनायो एक नवो रिकॉर्ड। अब ताईं 43 करोड़ 26 लाख सु 32 लोगों रो टीकाकरण। और टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाज MC मौरी कॉम जीत्यो आपरो पहलो मुकाबलो। अर्जुन और अरविंद नौकायान डेमेचर राउंड में लाइट वेट डबल्स में सेमीफाइनल खातर करया क्वालिफाई। राजस्थानी खबरों में इतना ही। नमस्कार।